सुनिए मेरी बात, अभी तक हम बात कर रहे थे टेक ऑफ के लिए। लैंडिंग सीख गए आप कि लैंडिंग कैसा होना चाहिए, टेक ऑफ कैसे लेना है, बॉडी का मोशन कैसा रखना है, थोड़ा फॉरवर्ड, सब कुछ समझ में आया आपको। अलाउ नहीं कर रही बॉडी, वो अलग बात है कि भाई धीरे धीरे ट्रेनिंग करते हुए चीज़ें कैच करेगी बॉडी। टेक्निक समझना और टेक्निक को अप्लाई करना बोथ आर डिफरेंट थिंग। अभी आपको समझ में आया और हर कोई अप्लाई भी कर पा रहा है, लेकिन अपने अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अब हमें क्या करना है, अपनी कैपेसिटी बढ़ानी। ध्यान यहाँ सबका, कैपेसिटी रेगुलर ट्रेनिंग से बढ़ेगा। लेकिन अभी तक हमने लॉन्ग जंप के एक चीज पे बात नहीं की है, फॉल। कुछ लोग फॉल मार रहे हैं, तो ध्यान से सारे अबोल जय बाबा के भाई। अब ध्यान देंगे, अगर आपका फॉल होता है, ठीक है, आप यहां से जा रहे हो आगे, लेकिन थोड़ा सा कभी आगे या पीछे रह जाता है, तो इसका कोई ऐसा उपाय जो कि अनजान बच्चा भी अगर उस चीज को सीख जाए तो फॉल ना करे। मतलब कुछ कुछ चीजें ऐसी हो जाती है ना कि अगर आप उसके यूज्ड हो गए ना, तो आप चाहोगे भी फॉल होना तो नहीं होगा, क्योंकि वो बॉडी ना सेटअप बना लेती है अपना कि आपका यहीं, आप देख लोगे तो यहीं गिरेगी अपने आप। तो ऐसा क्या सेटअप है, ऐसा क्या चीज हम करें जो फॉल पे कंट्रोल बन जाए? तो मैं आपको बताता हूं। अब क्या आपका बिलीव इस चीज में है कि जब हम पर्टिकुलर एक चीज को बार बार फॉलो करते हैं वो चीज के हैबिट लग जाती है हमें? इस चीज पे बिलीव है सबका? तो क्या मुझे आप ये चीज समझाइएगा कि अगर आपका मानना ये चीज है कि पर्टिकुलर एक फॉर्मेट को हम बार बार फॉलो करते हैं तो हमारी हैबिट लग जाती है उस चीज की, वो चीज फिर हम बार बार वैसे करने लगते हैं। ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका है मार्किंग, ये पाउडर देना जरा सा, इसको समझना अच्छे से सारे लोग, इसलिए बहुत डिटेल वाइज बताते हैं ताकि हमारे व्यूवर्स को भी ये चीज समझ में आ जाए। ये है फॉल लाइन। बच्चा वहां से दौड़ के आता है और बार बार अपने इस फॉल लाइन को छू जाता है, क्या तो छू जाता है या पैर आगे करे, इसी को तो फॉल बोलते हैं। ध्यान यहाँ पे सुनेंगे, आवाज नहीं आना चाहिए बीच में। क्या तो इसको छू जाता है या इससे आगे हो जाता है या इससे बहुत ज्यादा पीछे हो जाता है, यही तो फॉल में होता है। तो चार चीज, पीछे फॉल नहीं है, लेकिन पीछे आप जितना है वहां मार्जिन कम जाएगा आपका, तो ऑलवेज के नजदीक से, और इसमें टच नहीं होना है। तो इस प्रक्रिया को अगर हम बार बार करते हैं तभी तो इस पर कमांड डेवलप होगा, और बार बार करने के लिए कोई ऐसा फॉर्मेट यहाँ पे बैठाना पड़ेगा जिससे हम यूज टू हो जाएं। अगर हम यहाँ दौड़ के आ रहे, बार बार पैर लग रहा है, तो ये फट्टा है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, और हम बार बार आते हैं, इस फट्टे पे पैर रखते हैं, रनिंग करते हैं, फट्टे पे पैर रखते हैं और वहां पे लैंड करते हैं, तो बार बार फट्टे पे पैर रखने से क्या चीज डेवलप हो रही है कि रनिंग करने के बाद पर्टिकुलर एक गैप पे आपका स्टेप खुलता है फट्टे के लिए। तो वो गैप जो है बॉडी से यूज टू हो रही है कि नहीं हो रही है रनिंग के साथ? हम इसको कम से कम 10 बार प्रैक्टिस किए, धीरे धीरे, ताकत नहीं लगाने, क्योंकि ज्यादा बार ताकत लगाओ पैर हैरेस भी होगा, लेकिन 10 बार हम यहाँ से दौड़ के आते हैं, बार बार फट्टे पे रखते हैं और जाते हैं, तो फट्टा ऑलरेडी फॉल के इधर है। अब हम दौड़ के आ रहे हैं और फट्टे की आदत हो गई हमें, हमने काफी बार कर लिया, हमारा पैर सेट हो गया, अब हम ये फट्टा हटा देते हैं, तो हमारा पैर जहाँ सेट है, जो यूज, जब आपका बिलीव इस चीज पे तो पर्टिकुलर फॉर्मेट से बॉडी यूज टू होती है, तो क्या वो चीज यहाँ पे नहीं होगा? ऑटोमेटिकली आएगा ना। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में फट्टे के सपोर्ट से फट्टे पे पैर रख रहे, फट्टा हटाते ही आपका पैर फिर वापस फॉल आ रहा है, लेकिन अगर बार बार ऐसा प्रयास करें तो संभव है कि फॉल पे कंट्रोल हो जाएगा। तो वीडियो के माध्यम से कोई भी बच्चा अगर लॉन्ग जंप में फॉल करता हो, कोई भी इस तरह का ऑब्जेक्ट, खास करके अगर लकड़ी का फट्टा हो, कोई लोग, बहुत लोग पीढ़ा यूज करने लगते हैं, तो पीढ़ा थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि उस पर पैर नहीं आएगा, तो एक आप इस तरह का फट्टा ले लें, कंफर्टेबल होगा, और आप बार बार वहां से दौड़ के आए, इस फट्टे पे पैर रखें और यहाँ लैंड करें, ठीक है। फट्टे पे पैर रखने से, रनिंग से जो आपका एक डोमिनेंट स्टेप जो है, ध्यान यहाँ पे, रनिंग करने के बाद जो डोमिनेंट स्टेप है, डोमिनेंट स्टेप से मेरा कहने का मतलब है वैसा स्टेप जिसपे आप अपनी बॉडी को आप टेक ऑफ के लिए उठा रहे, तो वो फैमिलियर हो जाएगा फट्टे की वजह से, और बार बार करने की वजह से बॉडी पर्टिकुलर एक जगह पे आने के लिए यूज टू हो जाएगी और आपका फॉल रुक जाएगा, ठीक है। तो अब एक एक बार फिर से सारे लोग जूता उतार के आएंगे फट्टे के माध्यम से, चले बोझे, इसके ऊपर से निकलेंगे, फट्टे पे पैर होगा, ठीक है, ठीक है, पैर सेक जा रहा है, कॉमन पैर आना चाहिए, नेक्स्ट, दोबारा नहीं जाएंगे, इधर ही रुक जाओगे, बैठा कर वहां पे, बेसिक में सिखाएं बैठना है, खड़ा खड़ा जा रहा है वहां से, फावड़ा लगाओ जरा सा जल्दी से, फावड़ा लगा दो।
नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, पास है। पैर छोटा करते हो और वहां बैठते नहीं, एक पैर रखते हो, बैठना है, टेक्निक खराब कर रहे हो, फिर वो जो शुरू में समझाया उसको फॉलो नहीं कर रहे। नेक्स्ट, मतलब तू ही एक चतुर है, सबसे हो गया, तू ही एक आ रहा गड़बड़ कर, कोई भी पैर से कर, दोनों तेरे ही हैं। टेक ऑफ है, रनिंग में ब्रेक लगाता है, रनिंग और पुल दोनों अटैच्ड हो। पूरा पैर रखना है। सब आराम से, क्या है, देखो देखो देखो, आत्महत्या करने को तैयार। घुटना ऊपर उठाएगा रे टोपी मास्टर, उठा घुटना पर, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, देख के देख के देख के देख के, तेरा भी सिस्टम खराब है रे, काराकोरम दर्रा। अभी तक निकल चुका होता तू, जितना जैसे वहां पे क्यों बड़े स्टेप क्यों कर रहा, कॉमन स्टेप पे आ, जाके मेढक बन गया वहां। उठाओ घुटना ऊपर, समझ में आ गया बात? तो इस तरह से करने से क्या होगा, बार बार आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे रख रहे हो, और इस ऑब्जेक्ट का दो बेनिफिट, एक ध्यान से, एक कि आपका फॉल कंट्रोल में आएगा क्योंकि पैर बार बार यूज टू हो रहा है फॉल के पीछे रखने में फट्टे की वजह से। दूसरा, फट्टे पे जो पैर रख के आप उठा रहे हो ना, इससे एक और चीज डेवलप हो रहा है, यहां से पुल का कैचिंग पावर, जो इसे फट्टे पे रखने के बाद पुल जो उठा रहे हो ना, ये एक सेपरेट पुल, फट्टे और पुल का जो कनेक्शन है ना, ये आपको ऊपर पुल करने के लिए थोड़ा सा कन्विंस कर रहा है, समझ रहे? कुछ चीजें नेचुरली ना सपोर्ट करती, कुछ चीजें जो कि मैं बताया, मैं फट्टा बेसिकली इसलिए लगाया था कि फॉल कंट्रोल होगा, फॉल तो कंट्रोल हो रहा है, साथ में इसका बेनिफिट ये जो मैं जो चेक कर पा रहा हूं कि जो पुल का अटैचमेंट है ना, फट्टे की वजह से थोड़ा सा बढ़ रहा है, रनिंग का और पुल का अटैचमेंट आपस में ज्यादा बढ़ रहा है, तो इस अटैचमेंट की वजह से पुल ज्यादा मिल रहा है, समझ रहे मेरी बात? तो एक एक बार और, अब क्या करेंगे, अब अपने मेजरमेंट को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। अब रस्सी नीचे रहेगा, चल फट्टे पे करना है, एकदम तेज, चले, पास है, खींचेगा तेज से थोड़ा सा, ठीक है, बहुत हद तक सही जा रहा है, 13.5 पहुंचा। नेक्स्ट, चल जल्दी से मुर्दा, नहीं तो पास है, 14 फीट प्लस, वेरी गुड, क्लियर है। वेट, रुकेंगे 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 रुकेंगे, एकदम तेज, कम जा रहा है थोड़ा सा। नेक्स्ट वन, ठीक है, 12 फीट के आसपास। पीछे से आ जाओ, पीछे से आना जाना कर लीजिए आप लोग, हाथ यही है बंदर, हाथ कौन टेक ऑफ देगा, हाथ की वजह से बॉडी ऊपर नहीं खींची है, बॉडी पुल कैसी